अभी हम मौजूद हैं बिहार के पटना में और ये गंगा किनारे बसा NIT घाट है। इस माहौल को देख के आपको लग रहा होगा कि कहीं हम बनारस में तो नहीं है और काशी के 80 घाट पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन जी नहीं, ये बिहार का पटना है और NIT घाट है। हजारों लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, काफी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और वो आरती, गंगा आरती का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कृष्णा है, उनसे हम जानेंगे कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, क्या नाम हुआ है। सबसे पहले मेरा नाम कृष्णा है, मैं सहरसा बिहार से हूँ और पटना में जैसा कि अभी आपके साथ लाइव जुड़ चुका हूँ। जैसा कि लाइव का मतलब ये होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा, तो मैं प्रमाण को दिखाना चाह रहा हूँ। ये काशी विश्वनाथ की स्थली तो नहीं है, लेकिन ये पटना की धरती है, चाणक्य की धरती है। चाणक्य धरती गंगा घाट NIT घाट से हम आप लोगों के बीच लाइव हो चुके हैं और मुझे दिखाने का यही मकसद है कि भक्ति जो है हर एक स्थिति में सर्वोच्च होती है। स्थान ना, इसको स्थान की अनुमति और ऐसा कोई बंधन है ना कोई ऐसा स्थिति की। भक्ति आपकी मन में जहाँ भी है आप वहाँ से शुरू हो सकते हैं। और जैसा कि नजारा यहाँ पे है, पटना में लगभग 90% स्टूडेंट, लड़के लड़कियां आके यहाँ पे भक्ति का आनंद ले रहा है। उनको यहाँ पे एक चीज का एक आश्वासन मिलता है कि हम जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को शक्ति के सहारे सर्वोच्च स्थान तक ले जाए और अपने आप को सफल बना सके। जीवन में सफल होने के लिए भक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जो लोग बनारस नहीं जा पा रहे हैं, 80 घाट का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं, बिहार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आके बनारस का एकदम लुत्फ उठा सकते हैं आप। सबसे पहले ये तो सवाल आपका है वो कटाक्ष है कि हम बनारस नहीं जा पा रहे हैं, इसमें मेरी कोई चर्चा नहीं होगी। हमारे अंदर काशी का, ठीक है, आपके अंदर भक्ति है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर काशी, काबा, बनारस, बाबा धाम, बैजनाथ धाम, जितने भी धाम है सब उसके अंदर निहित है। बस उनको अंतर्मन से अपने आप को जागृत करना पड़ता है। लोगों के अंदर भक्ति है तभी तो पैदल चले जाते हैं, बाबा बैजनाथ हैं, उस चीज पे आते हैं। तो अपने अंदर एक भक्ति को जगाना पड़ता है। जब आप अपने भक्ति को जगाने में कामयाब होते हैं तो आप भगवान को हर रूप में देख सकते हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ के रूप में दर्शन करें, या बाबा भोलेनाथ के रूप में, या पशुपतिनाथ के। और जहां तक बिहार में सबसे अच्छी बात यह है कि गंगा घाट का जो है जीर्णोद्धार किया जा रहा है और बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। जैसा कि नमामि गंगे के दौरान जो यहाँ पे गंगा घाट बहुत गंदा रहता था, जो अभी स्वच्छ माहौल में है। हम इसके जल से आचमन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे भी गंगा पवित्र नदी है, लेकिन कलयुग में आके गंगा को यहाँ के लोग जो है अपवित्र कर दिए थे। यहाँ के जो कचरा फैला के या इसको दूषित के तो बहुत सारे माध्यम होते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो एक स्वच्छ माहौल, उन लोगों से निवेदन जरूर कीजिए कि वो लोग गंगा माँ के जल को दूषित ना करे और कचरा जो है वो जहाँ उसका स्थान है वहीं पे डाले। हाँ, ये तो जो भी पटना में लोग हैं वो शिक्षित है, स्टूडेंट रह चुके हैं या कोई प्रोफेशनल जॉब में है, उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ, गंगा को जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो सके, आप उन्हें स्वच्छ रखें। स्वच्छ रखने का मतलब ये होता है कि जिस तरह आप अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, उस तरह आप गंगा को स्वच्छ रखें। गंगा को स्वच्छ रखिए और इतना अद्भुत माहौल मिला है, भक्तिमय माहौल मिला है, और आपको फर्क ही नहीं मालूम पड़ेगा कि हम काशी के दशामेध घाट पे मौजूद हैं या गंगा के NIT घाट पटना पे मौजूद है। तो यहाँ पे आके लाभ ले और भक्तिमय माहौल का लुत्फ उठाए। धन्यवाद। क्या कहिएगा, काफी भक्तिमय माहौल है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये बहुत ही एक अद्भुत नजारा है, देखने पे एकदम दिल गदगद हो जा रहा है और एक अच्छी पहल है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से युवा डिजिटल क्रांति के चक्कर में लोग एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो यहाँ आने के बाद ये फील होता है कि नहीं, भक्ति अगर जागृत किया जाए तो बिहार में या फिर देश में कहीं भी युवा है जो भक्ति की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ आने पे प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादातर जो है
वर्ग जो है युवाओं का है और युवा भक्ति की तरफ आ रहे हैं। उन्हें ये कहीं ना कहीं विश्वास है कि भक्ति से जो मन की स्पिरिचुअल जो शक्ति है वो बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए लोग आते हैं, यहाँ पे आके बैठे हैं और ये बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत नजारा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यहाँ आने से एक अच्छा अंदर से फील हो रहा है, तो लोगों को आना चाहिए। आसपास जो लोग हैं जिन तक जो लोग आपके चैनल के माध्यम से इसको देखते हैं उनको यहाँ आना चाहिए। शाम के 6 बजे से ये लगभग आरती शुरू होता है और सभी लोग आए, इसका लुत्फ उठाएं और अपने जिंदगी में एक बेहतर प्रयास करें। थोड़ी देर मोबाइल से दूर रह के और यहाँ एक दूसरे के साथ मिल के भक्ति का आनंद लें। आके आप यहाँ पे बिल्कुल मन को शांत कर सकते हैं और भक्ति का आनंद लेते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया से आप अलग हट गए हैं और यहाँ का जो नजारा है वो अपने आप में अद्भुत है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं जैसे मैं बरसों पुराने किसी दुनिया में चला गया हूँ और इतना भक्तिमय यहाँ लग रहा है। इसका आनंद डेफिनेटली हमारे जिंदगी में, हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी। बहुत लोग जो है झूम रहे हैं, इतनी भक्तिमय माहौल हो चुकी है। जो हमने कहा ना कि यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अंदर से एक एनर्जी आ गई है। तो यहाँ आने के बाद जरूर से अगर उनका पढ़ाई लिखाई से मन हट गया है या फिर डिप्रेशन में चले गए हैं तो वो जरूर यहाँ आके अपने मन को, विवेक को अच्छा कर सकते हैं। तो हम युवाओं को, जो लड़के पढ़ लिख के डिप्रेशन में चले गए हैं, किसी प्रेम प्रसंग के कारण डिप्रेशन में चले गए हैं या किसी नौकरी की वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उनको शाम के समय थोड़ा वक्त निकाल के यहाँ आना चाहिए, अपने दिमाग को बाकी दुनिया से अलग करना चाहिए और यहाँ भक्ति का लुत्फ उठाना चाहिए। तो मेरे तरफ से तो मैं सभी को आग्रह करूंगा कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लग रहा है कि हमको थोड़ा सा मन कर रहा है कि कहीं किसी चीज में फंस गए हैं, तो यहाँ आए और मुश्किल से 15-20 मिनट अपने जिंदगी का निकाले, टाइम निकाले और NIT घाट पटना पे आए और अपने मन को भक्तिमय करें और एक स्पिरिचुअल, एक एनर्जी का उनके अंदर ये दिखाई देगा। बिल्कुल। तो आप भी अगर पटना में हैं और अब तक NIT घाट पे नहीं आए हैं तो इस महाआरती का आनंद जरूर उठाएं। क्या कहिएगा और कुछ कहना है? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि विश्व में, भारत में बहुत कम ऐसा स्थान है जो पटना जैसा पौराणिक हो चुके, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते और मैं इस चीज का दावा कर सकता हूँ कि पटना जो है ये ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहला लोकतंत्र देने वाला राज्य है। और गांधी घाट की सबसे बड़ी खासियत ये है, NIT घाट की, यहाँ पे उस साइड जो है तकनीकी शिक्षा का NIT है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और बस उसके पीछे में भक्ति का सर्वोच्च स्थान है। गंगा माँ के आंगन में बैठ के और भक्ति में माहौल होता है, ऐसा कहीं बहुत दुर्लभ देखा जाता है। तो इस क्षण को बिहार के लोग कम से कम एक बार जरूर आके देखें, समझे और महसूस करें। और जब पूरे दुनिया में आप सबसे हार जाते हैं तो आप भक्ति का सहारा लेते हैं। तो उस समय, अंत समय में भक्ति का सहारा लेने से कोई तात्पर्य नहीं है। आपका कनेक्शन तब तक बनते रहेगा जब तक आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों को, और आप जिस स्थिति में, जिस उम्र में है, वहीं से भक्ति का शुरुआत कीजिए। आध्यात्मिक जीवन जो है आपको वहां तक ले जा सकती है जहां तक आप सोचे भी नहीं, आपकी कल्पनाओं से ऊपर ले जा सकती है। पढ़ाई, भक्ति सबका कोई समय नहीं होता है। हाँ, जहाँ तक सौरभ जी बताए कि पढ़ाई और भक्ति का कोई समय नहीं होता है, तो वही आपके कल्पनाओं से ऊपर जिस मुकाम को आप नहीं सोचे हैं उस मुकाम तक ले जा सकता है स्टडी और स्पिरिचुअल पावर। और अध्यात्म तो सर्वोच्च है ही, इसको पाने में बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जीवन व्यर्थ हो गया है, लेकिन उस तक नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन आप पहुंच सकते हैं अगर आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, तो काफी भक्तिमय माहौल है और जो यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे उन सब में उत्साह है एक अलग प्रकार की। क्या कहिएगा? मेरा ये मानना है कि यहाँ पे यदि टूरिस्ट का यदि वेकेशन के तौर पे डेवलप किया जाए इस जगह को, कितना अपार संभावनाएं टूरिस्ट के सेक्टर में। कोई खास व्यवस्था नहीं, उसके बावजूद हजारों लोगों की भीड़ है। यहाँ पे देख लीजिए व्यवस्था का, कुव्यवस्था का हाल जो है। यहाँ पे कितने दिनों से ये चीज चल रहा होगा। यहाँ भी गंगा का आरती शाम में हो रहा है, लेकिन हर दिन होता होगा।
इसको पे ध्यान देना चाहिए प्रशासन शासन को, कि ताकि जो है इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे जो होता है ना कि शाम में लोगों का ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो, जैसे बनारस में लोगों का रहता था क्रेज रहता है कि शाम में हम गंगा आरती देखने जाए, यहाँ पे भी इसी तरह से बढ़ाया जाए और आगे चल के ये टूरिस्ट प्लेस में या फिर आगे चलकर और भी डेवलप करे। बिहार भी हमारा हर जगह नाम करे कि गंगा में भी आदमी शाम में आरती देखने आते, तो ऐसे भी इस तरह से यहाँ पे भी हो, लोग शाम में आए और आरती को देखे और एंजॉय करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने बताया है, लोगों में अलग प्रकार की उत्साह है और इनका मांग भी है कि जिस तरीके से बनारस में आरती का एक अलग ही क्रेज है, वहाँ पे लोग समय घड़ी को देखते रहते हैं कि कब आरती का समय हो और हम पहुंचे वहां पे आरती का आनंद उठाएं। तो इस प्रकार से आप बिहार के पटना के नाइटी घाट पे भी आ सकते हैं और आरती का लुत्फ उठा सकते हैं। काफी भक्ति माहौल है, पीछे आप देख रहे हैं बिल्कुल बनारस के तौर पे यहाँ पे आरती चल रही है और हजारों लोगों की भीड़ ये बयां करने के लिए काफी है कि किस प्रकार का यहाँ पे भक्तिमय माहौल हो चुका है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप फेसबुक पे वीडियो को देख